हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने पावर किया था, पावर ऑफ अ लेंस एंड लेंस फॉर्मूला, जिस पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पावर ऑफ अ लेंस होता है वो हमारा डिपेंड करता है हमारी फोकल लेंथ पे। आज हम उसी फॉर्मूला का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिनसे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आपको उन क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। आपने जब देखा कि पावर जो होती है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/f, तो देखने में वो फॉर्मूला कुछ इस तरह का लगता है कि जस्ट आपको फोकल लेंथ पुट करनी है और आपके पास पावर आ जाएगी। जितना आसान कोई चीज देखने में होती है उतनी आसान वो होती नहीं है। आज मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एक टाइप का जो मैं आपको करा चुकी थी पावर, कि अगर आपको फोकल लेंथ ना देके रेडियस दी गई हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये मैं बता चुकी थी। आज मैं आपको हमारे यहाँ पे फोकल लेंथ निकालना सिखाऊंगी कि आपको पावर तो दे दी जाएगी क्वेश्चन में, लेकिन आपको कहीं पे भी फोकल लेंथ नहीं दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट तो हमारा हम ये वाला क्वेश्चन करके देखेंगे। सेकेंडली आज हम सीखेंगे कि अगर ऐसा कर दिया जाए कि किसी एक पर्सन को दोनों प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके लिए एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस को आपस में जोड़ दिया जाए कुछ इस तरह से। हमें पता है हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उनकी शेप ऐसे होती है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये हमारा कॉनकेव लेंस होता है। तो आपको कुछ जनरल जनरल बातें पता होनी चाहिए इनके बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज ये जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ ये कॉमन कॉमन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट थिंग, कि जब आपसे बोला जाए कि कॉम्बिनेशन में दो लेंस रखे हुए हैं, जरूरी नहीं है आपको हमेशा कॉनकेव कॉन्वेक्स का ही कॉम्बिनेशन दे, आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन भी देखे जा सकते हैं। क्या पता आपको दोनों ही लेंस कौन से दे दिए जाएं, कॉन्वेक्स लेंस दे दिए जाएं, या क्या पता आपको दोनों ही कैसे लेंस दे दिए जाएं, दोनों ही आपको कॉनकेव लेंस दे दिए जाएं। तो देने को क्वेश्चन में एग्जामिनर कुछ भी कैसे भी दे सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब आपके दो लेंस को आपस में कनेक्ट करके रखा जाता है तो उनका कॉम्बिनेशन पावर कितना होता है, यानी कि कितनी इनकी पावर निकल के आती है, कैसे आप उसको सोल्व करेंगे, ये सारी के सारी चीजें मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। और ये जो हम सीखेंगे ये हम एक क्वेश्चन के थ्रू, एक स्टेटमेंट के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है और कैसे कैसे हमें इन क्वेश्चंस को देखना है। तो आइए चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है, सबसे पहले हम हमारी स्टेटमेंट में गिवन जो भी वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को लिख लेंगे। देन उसके बाद देखेंगे कि हमें उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व आउट करना है। तो जब आप फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए लेंस हैज ए पावर ऑफ, पावर आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, कितनी पावर दी गई है, पावर है 0.2.5 डायोप्टर। ये आपका डी है, डायोप्टर। डी आपकी क्या होती है, यूनिट होती है पावर की। याद रखिएगा 1 मार्क्स में गवर्नमेंट एग्जाम में आपके बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर ऑफ अ लेंस। तो आपको याद रखना है पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस। अब मैं आपको बता दूं नेचर ऑफ लेंस का क्या मतलब है। चलिए पहले फोकल लेंथ निकालते हैं, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन में नेचर ऑफ लेंस पूछा गया है वो बताऊंगी। तो देखिए पावर में बोला गया है कि पावर आपकी इतनी है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि फोकल लेंथ को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि फोकल लेंथ लेंस की कितनी है। तो आप शुरू करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में एक ही चीज अभी हमें पता लग गया है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/f। फोकल लेंथ की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। जैसा मैं आपसे हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको बॉक्स में बंद कर दीजिए ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो पावर आपको क्या है, ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हमें पावर चाहिए नहीं, हमें फोकल लेंथ चाहिए। तो मैं इस फोकल लेंथ को तो पावर की जगह रिप्लेस कर दूंगी और p को ले आएंगे हमारे f की जगह, तो ये वैल्यू कुछ हमारी इस तरह से हो जाएगी। यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन उसके बाद जब हम यहाँ से फोकल लेंथ निकालते हैं तो पावर कितनी है आपकी 2.5।
ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, इजी है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब जो चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी है वो ये कि यहाँ पे जो पावर आपको दी गई है वो माइनस में दी गई है, तो ये जो पावर है वो आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे माइनस में रहेगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब आपको पावर किस में दी गई हो, जब आपको पावर यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई हो माइनस में और आपकी फोकल लेंथ भी किस में आ रही है, माइनस में, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा यूज होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। पावर अगर आपकी नेगेटिव है तो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो कॉनकेव लेंस है, वो कौन सा हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। समझ में नहीं आया, बताती हूँ। देखिए हमें यहाँ पे इतना पूछा गया कि जो फोकल लेंथ होती है वो इस क्वेश्चन में क्या है, और नेचर ऑफ लेंस पूछा गया है। अब नेचर ऑफ लेंस का मतलब होता है कि ये जो पावर हम निकाल रहे हैं जिस भी लेंस की, वो कौन से लेंस की पावर है, वो कॉन्वेक्स की पावर है या कॉनकेव की पावर है। और आप सिर्फ और सिर्फ ये जो माइनस के साइन होते हैं इनको देखते ही बता सकते हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन में पावर या फोकल लेंथ दी गई है वो आपकी कौन से लेंस की है। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट को याद रखना है। मैं कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले किसी भी क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए आइए फटाफट से मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट करा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो रूल होगा वो आपको क्या याद रखना है, वो आपको ये याद रखना है फोकल लेंथ। अब देखिए जब आप इसको कंप्लीट को यहाँ पे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो फोकल लेंथ निकल के आएगी वो आएगी -0.4 मीटर। मीटर में जब हम इसको यूज करेंगे निकालेंगे तो 0.4, लेकिन हमारा यहाँ पे नेचर निकालने के लिए जो मेन फोकस होगा वो होगा नेगेटिव साइन पे, क्योंकि नेगेटिव साइन हमें ये बताएगा कि हमारा नेचर कितना होगा और कैसे होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं नेचर को, कैसे पता करेंगे कि कौन से नेचर का हमारा लेंस है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स। तो देखिए फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। So power of concave lens is also taken as negative। यानी कि हमें क्या सीखने को मिला कि जो फोकल लेंथ है, अगर फोकल लेंथ किसी भी लेंस की नेगेटिव आ रही है तो वो आपका कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। और सिंपल सी बात है, अगर उसकी फोकल नेगेटिव है तो उसकी पावर भी क्या होगी, नेगेटिव। ये तो हम इस क्वेश्चन से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पावर दी गई थी वो पावर ऑलरेडी क्या दी गई थी, नेगेटिव। और जो हमारी फोकल लेंथ निकल के आई है, जो हमने फाइंड आउट की, वो भी क्या है आपकी, नेगेटिव। दैट्स मीन जो हमारी फोकल लेंथ होती है और हमारी पावर होती है वो कॉनकेव की क्या होती है, नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि फोकल लेंथ क्या होगी, तो फोकल लेंथ क्या होगी आपकी 0.4 मीटर माइनस में, और इसका जो नेचर होगा आप लिखेंगे नेचर ऑफ द लेंस इज कॉनकेव लेंस because negative sign of this focal length indicate that this is a concave lens because focal length of a concave lens is negative। और आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आपका दूसरी तरह का दे दिया जाए, पॉजिटिव दे दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ convex lens is taken as positive। तो हमें क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा आपकी फोकल लेंथ और आपकी पावर हमेशा नेगेटिव होती है। और अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्वेक्स के बारे में, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपकी जो फोकल लेंथ होती है और हमारी जो पावर होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सिर्फ छोटा सा याद रखें, नेगेटिव और पॉजिटिव। कॉनकेव है तो नेगेटिव आएगा और कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव आएगा। तो भाई ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो कि जस्ट हमें ये बताने की कोशिश करता है कि जो भी आपसे पूछा गया है या जो भी आपसे आंसर निकलवाया गया है वो कौन से लेंस का है। और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ये भी नहीं पूछा जाएगा
कि ये कौन सा लेंस आप यूज कर रहे हो। आपसे पूछेंगे नेचर ऑफ लेंस क्या है, तो नेचर का यहाँ पे डायरेक्ट जो मीनिंग होगा वो साफ साफ ये होगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये किस टाइप का सेल है, कितना इस सेल की वैल्यू है। ठीक है भाई, यानी कि आपको नाम बताना है कि ये कौन सा सेल है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या सीखने को मिला कि जरूरी नहीं है हमेशा आपको क्वेश्चन में पावर ही निकालने के लिए दी जाए, आपको फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करने के लिए दी जा सकती है। और फोकल लेंथ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप जो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं पावर और फोकल लेंथ, वो कौन से लेंस की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीख लिए हमारे कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव पे बेस्ड थे, जिससे हमें पता लगा कि एग्जैक्टली हमारे जो लेंस है उसका नेचर क्या है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा ना, हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगा है, ऐसे ही आपको यहाँ सेकंड क्वेश्चन में भी बहुत सी नई चीजों के बारे में पता लगेगा जो आपको अब तक पावर के बारे में नहीं पता था। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना। क्या क्या हमें यहाँ पे फोकस करना है, कौन कौन सी चीज पे हमें यहाँ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन में कहा गया है 2 lenses, वन ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो देखिए भाई, यहाँ पे जो भी आपको गिवन होगा आपको जस्ट क्या करना है, उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले हम हमारी स्टेटमेंट में गिवन वैल्यूज को ही देखते हैं। मैंने आपको जब यहाँ पे स्टार्टिंग कराई थी तब बताया था कि आपको कई बार 2 लेंस का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है वो दोनों लेंस सेम हो या दोनों लेंस आपके क्या हो, डिफरेंट हो, वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, सबसे पहले दी गई है लेंस की फर्स्ट की फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस कितनी दी गई है, वो दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद बोला ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। कॉन्वेक्स लेंस आपका कुछ इस तरह का रहेगा। बाद में बोला गया है एंड अनदर ऑफ फोकल लेंथ -15। सो हम कहेंगे यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस की जो हमें यहाँ पे फोकल लेंथ दी गई है वो दी गई है हमें -15 सेंटीमीटर। और ये जो फोकल लेंथ आपको दी गई है ये दी गई है कॉनकेव लेंस की। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है हमारा कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का। ये हमारा कॉन्वेक्स है और ये हमारा कॉनकेव है। अब क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है एक बार वो देख लीजिए। आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, तो हमने बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। कहा गया है कि आप अगर अलग अलग का निकालोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे फोकल लेंथ तो ऑलरेडी गिवन है। पावर भी आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको पावर निकालना आता है फोकल लेंथ से। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि दोनों का एक साथ कैसे कंबाइन करोगे, दोनों का एक साथ कैसे फाइंड आउट करोगे, कितना इसका आंसर निकल के आएगा, ये हमसे एग्जैक्टली यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन में कि किस तरह से हमें अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। हमें यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है, हमें डायरेक्ट क्या बोला गया है, सिर्फ फोकल लेंथ दी गई है। और कॉम्बिनेशन में क्या पूछा गया है, कॉम्बिनेशन में पूछा गया है दोनों की पावर के बारे में और दोनों की फोकल लेंथ के बारे में। तो सबसे पहली बात तो हम इनकी पावर निकालेंगे वो इंडिविजुअली निकालेंगे। इंडिविजुअली का मतलब क्या होता है, अलग अलग। देन उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, ऐड। कैसे करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगी। उससे पहले एक बार आप जरा यहाँ पे अगर फोकस करें तो हमें जो यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं, जो हमें फोकल लेंथ की यहाँ वैल्यूज गिवन है, वो दोनों ही वैल्यूज आपकी सेंटीमीटर में है। क्या ये बताइए ये बिल्कुल सही है? क्या हम ऐसे ही वैल्यूज को लेते हैं? आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि हम कभी भी ऐसी वैल्यू नहीं लेते हैं। हम लोग सबसे पहले अपनी यूनिट्स चेंज करते हैं, और यूनिट कौन सी होती है, हमारी मीटर, जो कि हमारी एसआई यूनिट होती है। तो सबसे पहले हम हमारी एसआई यूनिट में इसको चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.2 मीटर। तो ये तो हो गई हमारी फोकल लेंथ रेडी हमारे फर्स्ट लेंस के लिए। सेकंड को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 0.15 मीटर। लेकिन यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे दी गई है वो क्या दी गई है, नेगेटिव। अब आपको इतना तो पता लग गया होगा
कि आपको अगर ये ना दिया जाता, जैसे यहाँ पे आपको ब्रैकेट में बताया गया है ना, आपको इंडिकेट किया है कि 20 सेंटीमीटर वाला कॉन्वेक्स है और -15 सेंटीमीटर वाला कॉनकेव है। मैं कहूं कि अगर मैं ये देती ही नहीं, मैं लिखती ही नहीं, तो क्या आप ये पता नहीं लगा पाते कि ये कौन कौन से लेंस हैं? आप बिल्कुल पता कर पाते, क्योंकि अभी अभी हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में ये सीखा है, हमने नई टर्म सीखी है, नॉलेज हमने गेन की है कि हम सिर्फ साइन को देखते ही बता सकते हैं कि ये फोकल लेंथ किस लेंस की है। जो कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो हम बता सकते हैं कि ये फोकल लेंथ हमारी किसकी है, कॉन्वेक्स लेंस की। लेकिन अगर मैं बात करूं माइनस साइन की, तो माइनस साइन हमें इंडिकेट करता है कि ये जो फोकल लेंथ है, जो हमारे पास सेकंड हमारी फोकल लेंथ निकल के आई है, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी कॉनकेव की है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें बताएंगे नहीं क्वेश्चन में, तो भी हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो लेंस है वो कौन सा है। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, एक और आपको बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर आपको ये ना दिया गया हो, मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ना दिया जाता, लेकिन मेंशन कर देते कि ये आपका कॉनकेव लेंस है, तो बेटा आपको बिना क्वेश्चन में वैल्यू में, यानी कि स्टेटमेंट में अगर आपको माइनस साइन नहीं दिया गया, तो आपको खुद को यहाँ क्या लगाना है, माइनस का साइन। अदरवाइज बहुत ज्यादा गलती हो जाएगी। यहाँ पे माइनस प्लस का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको ये वाले कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर पाएंगे। समझे क्या कहना चाह रही हूँ? जरूरी नहीं है ये माइनस साइन आपको यहाँ स्टेटमेंट में दिया जाए, तो आप नाम देख के पता लगा सकते हैं कि हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या फिर आप साइन देख के बता सकते हैं कि हमारा ये कौन सा लेंस है जो हम यूज कर रहे हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे इंडिविजुअल पावर निकालने की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ फर्स्ट लेंस। इसको मैं P1 नाम दे रही हूं। तो आप अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हैं कि पावर क्या होती है, पावर होती है आपकी 1/f, होती है या नहीं होती है? तो अगर मेरी पावर 1/f होती है, तो फर्स्ट वाले की आपको फोकल लेंथ कितनी गिवन है, बताओ? फोकल लेंथ आपको गिवन है यहाँ पे 0.2। तो जब आप इस 0.2 को सोल्व करोगे तो कितनी आएगी, 5 डायोप्टर। 5 डायोप्टर ही क्यों लिखी मैंने, क्योंकि बेटा पावर की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। ये चीज समझ में आई आपके? भाई आई या नहीं? यहाँ से जब पॉइंट को हटाओगे तो 10 ही तो आएगा, और 10 से कैंसिल करोगे तो 5 ही तो आएगा। ठीक है, तो पावर जो P1 है वो हमारी कितनी आ गई, 5 डायोप्टर। इजी। तो अब हम निकालेंगे पावर ऑफ सेकंड लेंस। तो पावर ऑफ सेकंड लेंस को मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ P2 का, और ये P2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F2। यहाँ पे F1 लिख लीजिएगा, पावर P1 निकाल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट लेंस के लिए निकाल रहे हैं, सेकंड के लिए P2, तो वैल्यू भी किसकी रखेंगे, F2 की। तो यहाँ से हमारा जो F2 है, F2 की वैल्यू कितनी है हमारी, वो वैल्यू हमारी माइनस का साइन याद रखना, वो है हमारी 0.15। कितनी है हमारी, 0.15 माइनस का साइन के साथ। तो इसको आप जब सोल्व करोगे लगभग आएगी -0.67 डायोप्टर। अगेन कह रही हूँ डायोप्टर आएगा, क्योंकि पावर निकाल रहे हो तो डायोप्टर लिखना है। न्यूमेरिकल में कोई भी पावर वाले क्वेश्चन में तो कंपल्सरी है, कंपल्सरी आपको यूनिट साथ साथ लिखनी है। तो यहाँ पे हमें जो पावर मिली है, वो पावर हमें कितनी मिली है, P1 हमें मिला है 5 डायोप्टर, और P2 हमें कितना मिला है, 6.67 माइनस में। अब आपको मैं सिखाती हूँ कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। देखिए, जब आपको कोई भी दो लेंस दिए गए हो, चाहे वो दोनों के दोनों लेंस आपके कॉनकेव हो, चाहे वो दोनों लेंस कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, आपको जस्ट क्या करना है, फर्स्ट की पावर P1, सेकंड की पावर P2। तो आपके पास जो फाइनल आएगा वो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट उसको क्या करना है, सोल्व कर देना है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। और अगर आपसे फोकल लेंथ पूछी जाए तो कैसे करोगे, जैसे हमेशा करते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, F1/F1 प्लस F1/F2। तो सिंपली आपको वही फॉर्मूला यूज करना है और आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी
पावर। तो चलिए फिर कॉम्बिनेशन करते हैं हमारा। सबसे पहले करिए स्टार्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेंस। दोनों लेंस का हमें क्या करना है, पावर को यहाँ पे एड अप कर देना है। तो पावर क्या हो जाएगी आपकी P1 प्लस यहाँ पे कितनी हो जाएगी P2। तो भाई यहाँ पे हमारी जो FD आई है वो कितनी, सॉरी जो हमारी P1 आई है वो कितनी है 5 डायोप्टर, और P2 जो हमारी है वो कितनी है माइनस। याद रखिए माइनर चीजें क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला यूज है उसमें प्लस है, लेकिन चलिए मैं करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए पहले मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, लेकिन अगर आप वैल्यू देखेंगे किसके लिए, सेकंड वाले के लिए, तो वो आपकी पावर कितनी है -6.67 है ना। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 - 6.67। अब आइए आपके बात समझ में क्या कहना चाह रही थी कि यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा क्या होता है, मायने होता है। तो भाई जब आप इन सबको माइनस करोगे तो सिंपल सी बात है, क्या आंसर आएगा माइनस का 1.67। ये आपकी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, और अगेन इसकी जो यूनिट आएगी वो कितनी आ जाएगी, डायोप्टर। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया, दोनों की पावर निकाल दी। ये हमने क्या निकाल ली, कॉम्बिनेशन पावर। दोनों की कैसे निकाली, जस्ट मैंने P1 और P2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सबसे पहले हमने P1 निकाला, सेकेंडली हमने इसमें P2 निकाला, जस्ट दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया, एड अप कर दिया, और हमें क्या मिल गया, हमें जो पावर चाहिए थी, जो हमें क्वेश्चन में पावर पूछी गई थी, वो पावर हमें मिल गई। ये चीज आई समझ में सारे बच्चों को या नहीं, बताओ मुझे जल्दी जल्दी से। अगर नहीं आई तो फिर देखेंगे कुछ और तरीका ताकि आपके समझ में आए। तो हमने कहा, मैं मान लेती हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन निकाला है पावर का, इसको मैंने नाम दे दिया P'। समझ में आया आपको, इसको हमने क्या नाम दे दिया, P'। देखिए अब ये कॉम्बिनेशन की पावर निकल के आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, लेंथ ऑफ बोथ लिख देती हूँ, ऑफ बोथ लेंसेज। अब दोनों लेंस की क्या निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ। अब देखिए इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तो क्या, जब हम पावर निकालते तो हो जाता है P1 प्लस P2। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो आपको पावर दी है वो रख के आप निकाल सकते हैं, या फिर आप सिंपली क्या करो, आपने जो P1 प्लस P2 किया है ना यहाँ पे, इसी को ही फोकल लेंथ में क्या करके लिख सकते हो आप लोग, चेंज करके। कैसे, जैसे कि हम कहते हैं ना P होता है 1/f, तो पावर तो आपने निकाल ली है ना, इसको मैं नाम दे देती हूँ P', इसको नाम दे देती हूँ F'। मान लीजिए F' निकालना है, तो F' की वैल्यू क्या हो जाएगी, F' हो जाएगा आपका 1/P', और P' की वैल्यू तो आपने अभी अभी निकाली है ना। तो यहाँ से जब आप क्या निकालते हो, F' निकालोगे, तो आपके यहाँ पे F' की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, यहाँ पे आपकी जो P' की वैल्यू आई है ये वाली कितनी है, माइनस का 1.67। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे लगभग कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 0.599 फोकल लेंथ है, तो किसमें आएगा आपका, मीटर में। चाहो तो इसको सेंटीमीटर में भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ना आपको डायरेक्ट ये करने की जरूरत नहीं कि 1/f1 प्लस 1/f2 करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या निकाल दो, पावर निकाल दो, और फिर फॉर्मूला लगा दो कि पावर क्या होता है, पावर होता है आपका 1 फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हो, पावर को आपकी दूसरे साइड ले जाओ। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, ये यहाँ पे हमने निकाल दिया हमारा कॉम्बिनेशन में फोकल लेंथ। अब आपके लिए सोचने वाली बात क्या है वो देखो, जो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना है। हमारी जो यहाँ पे पावर निकल के आई थी वो आई थी नेगेटिव में, और हमारा यहाँ से जो फोकल लेंथ निकल के आई है वो भी क्या निकल के आई है आपकी माइनस में। तो ये जो माइनस साइन है यहाँ पे, ये माइनस साइन आपका क्या इंडिकेट करता है, ये जो आप माइनस साइन यहाँ पे देख रहे हो, ये माइनस का साइन आपको क्या बता रहा है, ये माइनस का साइन आपको ये बता रहा है कि जो ज्यादा पावर होगी ना वो आपकी किसकी होगी, कॉनकेव लेंस की।
क्योंकि कॉम्बिनेशन देख रहे थे ना हम लोग कॉम्बिनेशन देख रहे थे कि हमारा जो कॉनकेव लेंस है और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी अलग अलग पावर दी थी, अलग अलग हमें क्या दिया गया था, फोकल लेंथ दिया गया था और पूछा गया था कि कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो हमें कॉम्बिनेशन में क्या मिला, हमें मिली नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू तो हमें बहुत अच्छे से अब तक याद हो चुकी है कि कॉनकेव की तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है और कॉनकेव की हमारी जो पावर होती है वो भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अगर आपका आंसर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है प्यारे बच्चों, तो आप क्या कह सकते हो, आप सिंपली एक बात कह सकते हो कि मैम यहाँ पे जो हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है दैट्स मीन कॉनकेव जो हमारा लेंस है, कॉनकेव लेंस हैज मोर पावर। या फिर आप इसको ये बोल दो कि जो कॉम्बिनेशन निकल के आएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ both the lenses, concave lens and convex lens, is after combination is indicated by concave lens। यानी कि जो लास्ट में आपका यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा वो किसका आएगा, कॉनकेव लेंस का आएगा। और वो जस्ट किसकी वजह से आया है, वो जस्ट आया इस नेगेटिव साइन की वजह से। तो भाई ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पक्का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, आपको आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, आसान है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो गया ना तो ये तो आपके लिए फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले आपको सिंपली ये वाला जो सिंपल फॉर्मूला है P = 1/f ये आना चाहिए। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन में, अगर देखिए एग्जामिनर कहाँ फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, कहाँ कंफ्यूज कर लेंगे, हम लोग कंफ्यूज रहने के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं ना। हमें अगर नहीं दिया गया, मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया तो भी हम पहचान लेंगे ये किसकी फोकल लेंथ है, क्योंकि पॉजिटिव हमें पता है किसकी होती है, कॉन्वेक्स की होती है, नेगेटिव कॉनकेव की होती है। सेकेंडली अगर कॉम्बिनेशन पूछ लिया तो पावर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, जस्ट P1 + P2। अगर फोकल लेंथ का पूछ लेना बच्चों तो क्या होता है 1/f1 + 1/f2। कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे पावर ना भी पूछी जाए तो फोकल लेंथ ऐसे निकाल सकते हो आप लोग। कैसे, आपके फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखिए ऐसे करते हैं, देखो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन में तो पावर दिया था, पूछा था, तो मैंने पावर निकाला और पावर से ही फोकल लेंथ निकाल दी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पावर ना पूछे तो आप क्यों मेहनत करेंगे, पावर क्यों निकालेंगे, तो आप पावर मत निकालिए, आप डायरेक्ट क्या कर दो 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन में फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है जब आपको किसी भी दो फोकल लेंथ को क्या करना हो, ऐड। तो देखिए एक बात तो ये हो गई। सेकंड थिंग जो आपको याद रखनी है, जरूरी नहीं है सिर्फ 2 ही लेंस को ऐड किया जाए, 2 से ज्यादा को भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में तो हम लोग कितने भी लेंस को आपस में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर ये हो गया हमारा यहाँ पे फोकल लेंथ, लेंस का पावर हो चुकी है, लेंस की कॉम्बिनेशन भी हमने सीख ली है, यूनिट भी हमें याद हो चुकी है, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, यूनिट को यूज करना भी हमने सीख लिया है कि अगर यूनिट हमारी यहाँ पे सीजीएस है तो सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह एसआई में उसको चेंज करना, तब जाके आगे जाके क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व। दूसरी बात, यहाँ पे जो गड़बड़ हो सकती है वो आपके साइन की हो सकती है, साइन पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। वैसे आप अच्छे बच्चे हो, मैथ्स आपको इतनी तो आती हो गया है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। और ये नेगेटिव साइन का भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट करेगा कि लास्ट में हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये आपका कॉनकेव लेंस होगा या आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, है ना। तो लास्ट में अगर नेगेटिव में आ रही है ना फोकल लेंथ, तो आप सिंपली क्या कह सकते हो कि भैया नेगेटिव में आ रही है तो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स नहीं होगा। तो चलिए भाई, ये थी हमारी पूरी की पूरी प्यारी सी डिटेल। अब मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी, विनती करना चाहूंगी कि प्लीज इस न्यूमेरिकल को खुद से एक बार, प्लीज बस एक बार करके देख लेना, ज्यादा नहीं। स्टेटमेंट को लिखो, स्टेटमेंट को लिखने के बाद इनके खुद से एक बार आंसर करके देखो। इस पूरा आंसर जो भी मैंने कराया है इसको खुद से करके देखो, ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना समझ में आया है, आया भी है या नहीं। सो प्लीज इसको एक बार करके देख लीजिए। और मैं गुजारिश करती हूँ इन सब के प्लीज नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ। अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे मार्क्स लेना, बहुत अच्छे नंबर के साथ अगर आप डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं यही,
आपसे ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट है कि जो भी बच्चे हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ वो अपना कोर्स कंप्लीट करें। तो चलिए फिर हमारा यहाँ पे पावर का जितना भी टॉपिक बनता था, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे वो मैं आपको करा चुकी हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक टास्क देके जाना चाहूंगी। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले ना, बच्चों को समझ में आ रहा है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि उनको भी थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशन है, जो नॉलेज है, उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए टॉपिक, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। कौन सा क्वेश्चन किस तरह से होगा, कैसे उसको सॉल्व करना है, मिलकर करेंगे, लेकिन मिलके तब करेंगे जब आप साथ देंगे। ठीक है, तो साथ साथ इन सबको करते भी रहिए, साथ साथ अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, नोटबुक बना लीजिए। तो चलिए फिर अब विदा लेना चाहूंगी आपसे, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।